मैम। Where are others? Am I audible? ज्वाइन कर या मैम, शायद अभी ज्वाइन करेंगे मैम। 7:15 है तो 2 मिनट्स में। Okay. जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपको एक्सेस मिल गया ना? मैम वो कल ही देख कर वीडियोस नहीं आ रहे हैं मैम। नोट्स का एक्सेस मिल गया, वीडियोस नहीं आ रहा है। पता नहीं, वही वही क्या चेक कर रही नहीं थी। चल रहा। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ पता नहीं चला। वापस करती हूँ, देखती हूँ। पर हर एक क्लास की बात भेज दी है, सेपरेट सेपरेट। यूट्यूब में ना हो ना, पर जैसे ही क्लास होता है ना तो मैंने लिंक भेज दी है वीडियो की। तो नहीं, वहां से एक ही लिंक है ना मैम? नहीं, जब जैसे आज कल क्लास हुआ था ना, क्लास होने के बाद हाँ। तुरंत मैंने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी थी। किसमें मैम? क्योंकि नहीं है ना? ग्रुप में ही जैसे ही डिस्क्रिप्शन क्लास बॉक्स में हुआ। बोल रहा मैम। नहीं, मैम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में में तो बोल रहा। है ही, पर नीचे भी है। नीचे तो नहीं। अब एक बार देखना। देखा था नीचे, हर बार नहीं। हर बार मैंने डाला था। अच्छा। ठीक है, क्या चलो प्रेयर कैमरा शुरू को करें। क्या होगा? हम। दर्शनम देवदेवस्यम्, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्गसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सबको जय जिनेन्द्र। तो कल हम योग दृष्टि सज्जाई की जो बातें अपना क्लास चल रहा है, उसमें हमने कौन कौन सी दृष्टि के बारे में कल देखा। सबसे पहली कौन सी थी, किसी को याद है? मित्रा दृष्टि। उसके बाद हमने मित्रा दृष्टि को तृण के अग्नि कण के जैसे कंपेयर किया है। उसके बाद हमने दूसरा देखा, वो है तारा दृष्टि। और तारा दृष्टि को किसके साथ कंपेयर किया था? गोबर के उपले, काउडंग जिसे कहते हैं ना, उसके साथ कंपेयर किया था। और वो हम आगे पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग को और भी देखना है। वहां पे क्या कहते हैं कि संसार की असारता, ये सारी चीजें हैं, परमार्थ की बातें चल रही है ना। तो वहां पे कह रहे हैं कि जब संसार की असारता लगती है, कि संसार में कोई सार नहीं है, संसार के प्रति असारता, संसार में कुछ भी रहने से सुख और दुख में के चक्रव्यूह में जीव को रहना ही पड़ता है। जब ऐसी सारी समझ आती है, तब मोक्ष के संबंध में वो जीव क्या करता है? थोड़ा विचार विमर्श शुरू करता है, थोड़ा चिंतन मनन करता है। ये चिंतन मनन करने के समर्थ में समर्थन न होते हुए भी निर्दिष्ट अथवा उपदिष्ट कथनों पर श्रद्धा का भाव रखता है। मतलब उसको उतना डिटेलिंग तो नहीं पता है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे जाना है, उसके लिए क्या क्या साधन है, या मुझे मोक्ष जाना है, ऐसी तीव्र जिज्ञासा, इतनी इच्छा नहीं है। पर फिर भी उसको श्रद्धा है कि हाँ ऐसा होता है। उसकी जानकारी नहीं है, पर उसको उसके ऊपर श्रद्धा है। क्योंकि गुरु सत्संग के कारण साधक की अशुभ प्रवृत्तियां बंद हो चली है। गुरु होते हैं ना, उसके साथ में उसका संपर्क होता है, उसके साथ थोड़ा मिलना जुलना होता है। तो इसीलिए ऐसे साधक को, ऐसे जीव को क्या हुआ? अशुभ जो कर्म की प्रवृत्तियां थी ना, जिससे बहुत पाप का बंध होता है, जिससे संसार में और भी दुख का कारण होता है, ऐसी प्रवृत्तियां इस जीव की कम कम हो गई है, बंद के जैसी हो गई है, खत्म हो गई है। और संसार संबंधी किसी भी प्रकार का उसको भय नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि संसार में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो नहीं होगा, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा।
मतलब उसके प्रति ऐसी सारी चिंताएं नहीं होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, साधक जो है ना धार्मिक कार्यों में अनजाने में भी अनुचित वर्णन कभी नहीं करता। कभी भी ऐसे जो साधक होते हैं ना, धर्म के जो कोई भी कार्य होते हैं उसमें एकदम अलर्टनेस रखता है, एकदम जागृति उसकी होती है, जिसकी वजह से कभी भी अनजाने में भी अनुचित बातें, अनुचित चीजें, अनुचित वर्णन वो नहीं करता है। तो क्या करता है, वो सत् कार्य में, सच्चे कार्य में, अच्छे कार्य में लगा रहता है, और साधक में अशुभ प्रवृत्तियां तो होती है पर उसके वहां पे उसका लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि साधक अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि जहां पे उसके सारे अशुभ खत्म हो जाए। तो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, अभी नए जो कर्म है वो अशुभ नहीं करता, पर जो पुराने हैं पाप कर्म के उदय, वो तो उदय में आ सकते हैं ना पाप कर्म। तो ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ सम्यक ही हो रहा है, सम्यक और असम्यक दोनों हो रहा है, पर फिर भी उन दोनों में उसको क्या है, अंतर समझ में आने लगा है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, ऐसे विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं ना, वो जीव को थोड़ी जागरूक हो गई है। इसी अज्ञान के कारण जिसके फलस्वरूप वह आत्मा का स्वभाव नहीं है उसे ही आत्मा का स्वभाव मानता है। मतलब ये सम्यक असम्यक का अंतर इतना नहीं होने की वजह से एग्जैक्टली आत्मा का क्या स्वभाव है, आत्मा का क्या नेचर है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा के प्रति जो सारी चीजें है ना, उसका उससे इतना करेक्टली नॉलेज नहीं है। इस अज्ञान के कारण वह सर्वज्ञ के द्वारा कथित तत्वों पर श्रद्धा एवं विनीत भाव रखता है। जो कुछ भी तीर्थंकर ने कहा है, जो कुछ भी ज्ञानी ने कहा है, जो कुछ भी सर्वज्ञ ने कहा है, उसके ऊपर सिर्फ उसको श्रद्धा है, पर उसके लिए इनडेप्थ नॉलेज नहीं है, इनडेप्थ जानकारी नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तारा दृष्टि में जो साधक होते हैं वो अचानक अध्यात्म उद्बोध की कुछ विशद झलक दिखाई देती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो तो कितना धर्मिष्ठ हो गया, ये तो कितने ऐसे हो गया। मतलब वो जो आग होती है ना, हम बोलते हैं ना स्मशान वैराग्य, कोई जानता है व्हाट इज स्मशान वैराग्य किसे कहते हैं? मैम वो थोड़ी टाइम के लिए जो वैराग्य होता है सिर्फ। हाँ, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो तब लगता है कि ये संसार में कुछ है ही नहीं, बस रहना ही नहीं है। मतलब वैराग्य एकदम उत्कृष्ट हो जाता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे कहते हैं स्मशान वैराग्य। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए, बाकी जब ये इंसिडेंस खत्म हो जाता है, जब कुछ शांत हो जाता है, तो वापस जहां थे वहां आ जाते हैं। उसी तरह इसीलिए कहते हैं कि जिसको स्मशान वैराग्य होता है ना, तो वो थोड़े समय के लिए उसको ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो यहाँ पे उसकी झलक तो होती है, जैसे त्रिक से, तिनकी से, यहाँ पे जो अग्नि है ना उपले में, गोबर के उपले में, वो थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू तृण, पर फिर भी उतना नहीं है कि वो वैराग्य के भाव आगे चले। जैसे ही वो इंसिडेंस खत्म होता है, फिर वापस वो लोग अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में वापस एंजॉयमेंट में आ जाते हैं, ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि मुझे भी एक दिन मरना है, मैं भी अमर नहीं हूँ, तो क्या करना चाहिए, मतलब वैसा कोई भाव ही नहीं रहता है। परंतु साधक का पूर्व का कोई संस्कार नहीं छूट पाता है, क्योंकि पूर्व के जो संस्कार है ना अभी उसके, वो अभी छूटे नहीं है, क्योंकि धर्म अंतरंग से नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ छूटा नहीं है, पर ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। इसीलिए साधक के कार्यकलापों में द्रव्यात्मकता से अधिक विकास नहीं होता, तो इसमें ज्यादा विकास ये लोग जीव का नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड आएगा बला दृष्टि। ये तीसरी दृष्टि है। यहाँ किस चीज की उपमा दी गई है,
तो काष्ठ की अग्नि, जैसे लकड़ी होती है ना, तो अगर वो जलाए तो उसकी अग्नि और भी ज्यादा समय तक रहती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार काष्ठ की अग्नि का प्रकाश स्थिर होता है, वो थोड़े लंबे समय तक होता है, अधिक समय तक टिकता है, शक्ति होता है, मतलब वो जो आग है ना, उस वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आजू बाजू की थोड़ी चीजें भी आपको दिखे, एकदम अंधेरा है तो। ठीक उसी प्रकार बला दृष्टि में उत्पन्न बोध कुछ समय तक ज्यादा टिकता है, स्थिर भी रहता है, और वो सशक्त भी होता है, मतलब थोड़ा स्ट्रांग और इंटेंस भी होता है, और संस्कार भी छोड़ता है। तो जीव के जो पूर्व के संस्कार होते हैं ना, पूर्व के क्रोध नहीं, क्रोध करते थे पूर्व के भव में, तो अभी वो संस्कार थे कि हर एक चीज को देख के ऐसा क्रोध आ जाता। तो अभी जब ज्ञान हुआ कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसी समझ आई, तो वो संस्कार जो क्रोध के थे ना, उसको थोड़ा छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो जब ऐसी बला दृष्टि में आते हैं तो जीव अपने जो पुराने संस्कार है उसको थोड़ा छोड़ने की भी कोशिश, पुरुषार्थ करता है। साथ ही साथ साधक को क्या होता है, तत्व ज्ञान के प्रति अभिरुचि होती है। तत्व ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के प्रति थोड़ी अभिरुचि, थोड़ा इंटरेस्ट उसको उत्पन्न होता है। तथा योग साधना में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, पर जो इंटरेस्ट है, पर जो साधना होनी चाहिए, जो पुरुषार्थ होने चाहिए, जो उद्वेग होना चाहिए अंतर से, जो पुरुषार्थ होना चाहिए ना, अभी वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इवन दो थोड़ा ज्ञान हुआ है, थोड़ी समझ आई है, तत्व ज्ञान के लिए भी थोड़ा विचार किया कर रहे हैं, पर फिर भी उतना उद्वेग नहीं है, उतना पुरुषार्थ नहीं है। एक उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं कि इस दृष्टि को बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपित किया है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोई सुंदर युवक हो सुंदर युवती के साथ नाच गाना, नाच गाना सुनने में वो क्या होता है, तन्मय हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, और उसे क्या होता है, वहां पे बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है। उसी प्रकार शांत स्थिर परिणाम जो जीव होता है, योगी होते हैं, वो शास्त्रों का जब श्रवण करते हैं, देव गुरु की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्हें बहुत उत्साह आता है, बहुत आनंद होता है। इस अवस्था में साधक की मनोस्थिति क्या होती है, अत्यंत सुदृढ़ बन जाती है, अत्यंत स्ट्रांग बन जाती है, और वास्तविक लक्ष्य की ओर साधक को उद्बुद्ध किए रहने का प्रयास करती है। तो वास्तविकता जो है, उसका जीव का लक्ष्य, मनुष्य भव प्राप्त करने के बाद जीव का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ हो जाता है, वहां पे थोड़ा तन्मय हो जाता है, वहां पे स्थिर हो जाता है, और वो उसी भाव में रहने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? जिससे साधक में सत्कर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, अच्छे 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 कार्य करना, सत्कार्य करना, लोग के उपकार के कार्य करना, ऐसी सब सत्कर्म के प्रति उनको क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, प्रीति हो जाती है, ऐसा अपने जीवन में वो करने लगता है। भले ही उसे तत्व चर्चा सुनने को मिले या ना मिले, मतलब गुरु की वाणी और जिनेश्वर की वाणी वो सुनने मिले कि ना मिले, पर उनकी क्रियाएं क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। उसकी भावना भी इतनी निर्मल और पवित्र हो जाती है कि उसकी इच्छा मात्र से ही उसका कर्म क्षय होने लगता है। मतलब उतनी अभी दृढ़त्व, धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगती है ना, तो कर्म का क्षय शुरू हो जाता है। और क्या होता है, शुभ परिणामों के कारण समता भाव विकसित होने लगता है। अभी जीव में अलग अलग प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होने लगती है, जैसे समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, ऐसे गुणों को वो जानने लगता है, और ऐसे गुणों उसमें विकसित होने लगते हैं, जिससे साधक के मन में प्रिय वस्तु के प्रति आग्रह नहीं रहता है। प्रिय अप्रिय जैसा नहीं रहता है, प्रिय है तो भी उससे भी इतना अटैचमेंट नहीं रहता है, और उसका चारित्र विकास की ओर
आगे बढ़ता रहता है। जिससे क्या होता है, जो बाह्य पदार्थ के प्रति तृष्णा थी, झंखना थी, सारी चीजों के पीछे पीछे भागता था, एक चीज मिल जाए तो दूसरी चीज, दूसरी चीज मिल जाए तो तीसरी चीज, ऐसे जो भागता रहता था, तृष्णा का कभी अंत नहीं होता था। और जो तृष्णा की वजह से हमेशा दुखी ही रहता था, तो वो तृष्णा से अभी उसको वो कम होने लगती है। और उसका उसकी आसक्ति जो होती है ना, अटैचमेंट जो होता है, वो क्षीण होने लगता है। और वो क्या करता है, धर्म की क्रिया में संलग्न हो जाता है, धर्म की प्रवृत्तियों में एक रूप हो जाता है, धर्म की क्रिया करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इस प्रकार बला दृष्टि में साधक के अंतर मन में समता भाव का उदय होता है और आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है। इज इट क्लियर? बला दृष्टि के बारे में सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ू? ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट दृष्टि कौन सी थी? दिप्रा दृष्टि। वहां किस चीज का एग्जाम्पल दिया था? रत्न की नहीं। ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನಃ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी। दिप्रा दृष्टि, चौथी दृष्टि में दीपक की उपमा दी है। दिप्रा, दीपक, वो जो नाम है वही बता रहा है, दिप्रा। तो यहाँ दीपक की ज्योति कैसी होती है? जिस प्रकार दीपक का प्रकाश, उसकी अग्नि, उसका अधिक होता है और वो अधिक समय तक स्थिर होता है, जिसके कारण सारे पदार्थ को देखा जा सकता है। उसी प्रकार दीप्रा दृष्टि में होने वाला बोध उपयुक्त दृष्टियों की उपेक्षा अधिक समय तक टिकता है। उस जो ये भाव में होता है ना, ये अवस्था में होता है, तो उसके विचार, उसके भाव और भी स्ट्रांग होते हैं। परंतु जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हवा के झोंके से बुझ जाता है, अगर हमने दीपक रखा है और जोर से हवा का झोंका आता है तो क्या होता है? दीपक की क्या हालत होती है? दीपक बुझने लगता है ना, उसकी लो जो है उसमें एक समान नहीं रहती है, वो धीरे धीरे जोर से हवा के झोंके से बुझ भी जाती है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि दीप्रा दृष्टि में होने वाले बोध उपयुक्त दृष्टियों की अपेक्षा अधिक समय टिकते हैं। ऊपर की जो सारी चीजें बताया है ना, बताई है, उससे ज्यादा है। परंतु जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हवा के झोंके से बुझ जाता है, उसी प्रकार तीव्र मिथ्यावरण के कारण यह दर्शन भी नष्ट हो जाता है। अगर जीव को तीव्र मिथ्यात्व हो जाए, ऐसे भाव हो जाए, तो वो उसका नाश भी हो जाता है। तो योग दृष्टि समुच्चय में इस दृष्टि को प्राणायाम एवं तत्व श्रवण संयुक्त तथा सूक्ष्म बोध भाव से रहित माना गया है। यहाँ पे कहते हैं, कहा है कि जिस प्रकार प्राणायाम करने से, प्राणायाम सब लोग जानते हैं ना, प्राणायाम श्वास की प्रेक्षा को, जैसे प्राणायाम न केवल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, रोग रहित बनाता है, बल्कि आंतरिक अंतर की जो नर्व्स है, नाड़ियां है, उसके साथ साथ मन के मेल को भी धोता है। मन में जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना,
मेंटल इश्यूज होते हैं ना, वो भी प्राणायाम से कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दृष्टि में रेचक प्राणायाम की तरह बाह्य परिग्रह आदि विषयों में ममत्व बुद्धि तो रहती है, लेकिन वो पूरक प्राणायाम की भांति विवेक शक्ति की वृद्धि भी होती है। तो बाह्य और अंतरंग दोनों तरह से जीव के आगे बढ़ता है। इसीलिए कुंभक प्राणायाम की तरह ज्ञान केंद्रित होता है। तारा वांतिशिका में इस भाव को प्राणायाम भाव भी कहा गया है। इसीलिए इसका इस दृष्टि पर और भी स्ट्रांगली ज्यादा अधिकार करना है। यहाँ पे और क्या कहते हैं कि बिना संदेह के, कोई भी डाउट के बगैर मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं मैम, हेलो, म्यूट है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई भी संदेह के धर्म पर श्रद्धा करने लगते हैं। कोई भी बिना संदेह के, और श्रद्धा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह धर्म के लिए प्राण का त्याग भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और प्राण की रक्षा के लिए धर्म का त्याग नहीं कर सकते। अगर प्राण बचाने हो तो उसके लिए धर्म के विरुद्ध नहीं जाते हैं। और यहाँ पे अब तक की जो हमने देखी दृष्टिया, वो कौन सी दृष्टिया थी? ओघ दृष्टिया। ओघ दृष्टि के बारे में कल हमने सुना था, पढ़ा था ना। तो ये सारी ओघ दृष्टि थी। इनमें यदि यदि अगर हम तत्व ज्ञान हो भी जाता है तो वह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्व संचित कर्मों के कारण, पूर्व में जैसे शुभ कर्म बांधे थे ना, उसके कारण क्या होता है, धार्मिक व्रत नियमों का यथाविधि पालन करने से भी सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। इसी मिथ्यात्व दोष के कारण इन दृष्टियों के जीवों को अवैध्य संवेद्य पद कहा गया है। तो यहाँ पे उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो एकदम मार्ग में डिग होके रह सके। यहाँ पे मिथ्यात्व का, यहाँ तक जो है ना जीव, उसको वो मिथ्यात्व में आ ही जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये केवल बाह्य से हो रहा है, ओघ दृष्टि से हो रहा है, योग दृष्टि वहां पे नहीं जुड़ी है। इसीलिए पुण्य तो कर रहे हैं, पर कभी कभी पूर्व के संचित पाप कर्म भी ऐसे उदय में आ जाते हैं कि वहां मिथ्यात्व अपना सर उठा देता है, और जिसकी वजह से वो अजीब गिर जाता है। जैसे बोला ना, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे इस प्रकार से डाउन भी हो जाता है। इसीलिए साधक को सदगुरु के निकट शुद्ध ज्ञान सुनना, सत्संग का परिणाम एवं योग के द्वारा आत्मविकास की वृद्धि करना अच्छा लगता है, परंतु उसकी प्रक्रिया से एक और, जहां संसार विमुखता का विच्छेद होता है ना, वहां दूसरी ओर अवैध्य संवेद्य पद भी नष्ट होता है, और जीव आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके बाद की जो दृष्टि आएगी, स्थिरा दृष्टि, वहां से अभी योग दृष्टि शुरू होगी। अभी तक ओघ दृष्टि ही थी। क्लियर? तो स्थिरा दृष्टि में जो एग्जाम्पल दिया है वो है रत्न का। जो रत्न होता है ना, रत्न प्रभा, तो रत्न की प्रभा कैसी होती है? जो कभी भी मिटती ही नहीं है। जैसे कास्ट की में अगर लकड़े में अग्नि लगे, आग लगे, तो भी वो थोड़े समय के बाद बंद हो जाती है। दीपक में भी अगर उसका प्रकाश आता है तो भी एक लिमिट के बाद वो भी बंद हो जाता है। पर जब रत्न की प्रभा होती है तो वो कभी भी मिटती नहीं है, कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि वो उसका सहज स्वभाव है। वो उसका सहजता से प्रकाश करता ही रहता है। उसी प्रकार स्थिरा दृष्टि में प्राप्त बोधमय प्रकाश स्थिर होता है। यहाँ साधक की दृष्टि सम्यक हो जाती है।
और भ्रांतियां क्या होती है, मिट जाती है। सूक्ष्म बोध अथवा भेद ज्ञान हो जाता है। व्हाट इज भेद ज्ञान? विवेक ज्ञान, आत्मा और शरीर दोनों को अलग जानना, मानना, समझना और बाद में उसका आंशिक रूप से अनुभव भी करना, वो होता है भेद ज्ञान, आत्मज्ञान। यहाँ पे इंद्रिया संयमित हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। अभी इंद्रियों के हिसाब से जीव को नाचना नहीं पड़ता है। जीव अपने हिसाब से अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अगर इंद्रिया कहती है कि नहीं मुझे ये तीखा खाना, ये खाना है, जीभ मांगती है, तो भी जीव कंट्रोल में रख सकता है कि नहीं आज 14 से आज उपवास ही करना है, आज बाकी है, आज यही करना है। तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है जब स्थिरा दृष्टि में जीव आता है। फिर क्या होता है कि वो धर्म की क्रियाओं में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है और परमात्मा स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। और आत्मा और पर पदार्थों की भिन्नता का साधक यहाँ अनुभव करता है। मैं कौन हूँ, पर पदार्थ कौन है, मतलब वो विवेक ज्ञान उसमें और भी हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे कुंकुल आचार्य ने साधक की जो अंतर की अनुभूति होती है ना, उसे बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एकमात्र चैतन्य आत्मा हूँ। समय सार पढ़ा ना आपने? समय सार की गाथाओं में पढ़ा कि नहीं? अच्छा, समय सार आपको अभी आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो वहां हाँ पे तो ये सही। कुंकुल आचार्य, हाँ, इतना डिटेल ये नहीं था सारी मैम चीजें का। आप, हाँ, ये सब आप उसमें पढ़ोगे, बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में पढ़ोगे कि मैं एकमात्र उपयोग चेतना वाला हूँ। ये जो चिंतन करने लगते हैं ना, तो ऐसी जो मोहक दशा है, जो मोह के भाव है, उन सब से अलग मैं निश्चयात्मक आत्मा कैसे हूँ, ज्ञान दर्शन सदा और अरूपी एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे भाव जो है उनके एकदम स्ट्रांग होने लगते हैं। इसके बाद आएगी कांता दृष्टि। कांता दृष्टि में किसका एग्जाम्पल दिया था? हमारे का। स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स। जैसे तारे की प्रभा होती है ना, जिस प्रकार, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जीव की भावनाएं होती है, जीव के भाव होते हैं। तो यहाँ पे ये बात सुनिश्चित हो जाती है, अभी दृढ़ हो जाती है, अभी और भी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अखंडित होती है। ये जो प्रभा है कांता में, तो जो तारे का जो प्रकाश आता है ना, वो कैसी होती है? अखंडित होती है। वहां पे कोई इसको, दिन रात होने की वजह से हमें लगता है कि अभी तारे तारों में प्रकाश नहीं है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तारों का प्रकाश नहीं दिखता है, परंतु एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार कांता की दृष्टि का बोध उद्योत व अविचल होता है, कोई भी उसको चलित नहीं कर सकता है, कोई भी उसको वहां उसकी अवस्था से डिगा नहीं सकता है, झुका नहीं सकता है। वो कैसा होता है? अखंडित भी होता है, वहां कोई भी खंडन नहीं होता है। और वो कैसा होता है, कितना होता है? प्रगाढ़ होता है, मतलब बहुत क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द इनिशियल वन। और वो इतना चिन्मय आकाश में सहज रूप से प्रकाश करता रहता है। उसी प्रकार इस दृष्टि में साधक को क्या होता है? धारणा नामक योग के संयोग से सुस्थित हो जाए। मतलब अभी धारणा जो है ना उनकी, उनका जो विश्वास है, उनकी जो भावना है ना, वो एकदम धारणा के जैसे, डिटर्मिनेशन, हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हैं ना, वैसे स्ट्रॉन्ग धारणा हो जाती है। और ये इंद्रियों के चंचल विषयों से के शांत हो जाने तथा धार्मिक सदाचारों के सम परिपालन के साधक का स्वभाव होता है। तो ये ऐसे जीव क्या होते हैं? क्षमाशील होते हैं, क्षमावंत होते हैं, इजीली सब जीवों को क्षमा दे सकते हैं, किसी के प्रति बदले की भावना उनमें नहीं होती है। और वो
सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, उनमें उनका क्या होता है, मित्रता भाव होती है, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप विथ एवरीवन। इस प्रकार इस साधक को क्या कहते हैं, शांत होता है वो ये साधक, धीर, वीर, गंभीर और परम आनंद की अनुभूति जिसने की हुई है, यानी कि आत्मा को आंशिक रूप से अनुभव किया हुआ है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। इसीलिए वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से उससे क्या होता है, स्व और पर वस्तु का बोध हो जाता है। ये दृष्टि में, तारा की दृष्टि में आता है जब तब होता है। और इनमें ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सारे जो दोष होते हैं ना, वो सारे दोषों को वो सर्वथा उन्होंने क्या किया है, परिहार कर दिया है, उसे छोड़ दिया है, उसका कोई उससे लेना देना ही नहीं। यदि आप कांता के शाब्दिक अर्थ को देखें तो कांता का अर्थ ही होता है लावण्यमय, प्रियंकरी, ग्रह स्वामिनी। ऐसी सदनारी पतिव्रता होती है जिसको अपनी विशेषता होती है। वो क्या होता है, घर परिवार पूरे संसार का हर एक कार्य तो करती है, और उसका चित्त कहाँ होता है, अपने पति में। उसको क्या भाएगा, उसको क्या खाना है, कहाँ जाना है, उसको क्या पसंद आएगा, मतलब कुछ भी कितनी भी कार्य करे, पर सब में उसका मन कहाँ होता है, उसके पति के लिए होता है, उसके लिए ही विचार करती रहती है। उसी तरह यहाँ पे कहते हैं कि साधक आवश्यकता होने पर अपने सारे कर्तव्य करता है, पर उसका मन कहाँ होता है, केवल प्रभु में, अपनी आत्मा में। कब ये सारे काम खत्म हो और कब मैं अपने आत्मा के आनंद को घड़ी घड़ी पा सकूं। इसीलिए कहते हैं कि कांता दृष्टि में साधक की स्थिरता क्या होती है, और भी स्ट्रांग हो जाती है, और वो क्या कहलाती है, ओग दृष्टि से योग दृष्टि में आ जाते हैं। जैसा कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करते जाओ, हे अर्जुन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा मत रखना। तो आसक्ति का जब हम परित्याग करेंगे तो क्या होगा, सिद्धि की सफलता होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। देखो, हमारा वो लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो असिद्धि की असफलता में समान बनकर योगी में स्थिर होकर तुम कर्म करो, यह समत्व ही योग है। वैसे ही ये योग की आगे की भूमिका है। ये कितने हुए हमारे, सबसे पहला कौन सा था, मित्रा, फिर तारा दृष्टि, फिर बला दृष्टि, फिर दीप्रा, फिर चार वो ओघ दृष्टि वाली हो गई, फिर पांचवी स्थिरा दृष्टि, और छठी कांता दृष्टि। कांता, अभी हमारी कौन सी रही, और दो दृष्टियां प्रभा, बाकी है, प्रभा और प्रभा वप्रा। दृष्टि, हाँ, परा दृष्टि। तो ये दो दृष्टि के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज 2 मिनट ही बाकी है, 2 मिनट 36 सेकेंड्स। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वीडियो अब्रप्टली बंद हो जाएगा। मैम वो रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं हुआ मैम, वो गूगल ड्राइव का। मैंने सबको दिया, जिस जिसने मुझे मेल भेजा था मैंने सबको कल दे दिया। मैम मैंने कल भेजा था, नहीं मिला, मैंने वापस आज वापस भेजा है मैम, आप एक बार चेक ठीक करना। है, चेक कर लीजिए। आपको मिल गया ना मैम अलका एक बार, जी? मैम मैंने गलती से इंग्लिश का एक्सेस भेज दिया, फिर वापस हिंदी का भेजा, वो हिंदी का एक्सेप्ट नहीं हुआ, इंग्लिश का एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, तो वो जो बाकी जो वापस हम्म, मेल आए हैं उसमें मैं दे दूंगी। हाँ, तो मैंने वापस वो हिंदी के लिए मेल भेजा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम एक बार वीडियोस भी देख लेना ना मैम, मैं काफी सारे क्लासेस अटेंड नहीं करी हूँ इसलिए। देखो, ऊपर जाओ और क्लास के बाद की लिंक वहां पे डाली हुई है, वो देखो वो एक नहीं बार। किया ओपन हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है मैम, किया हमने, वो भी ओपन नहीं हो रहा है, वो तो ओपन ही मतलब नहीं हो रहा कुछ है। यूट्यूब में ही मेरे प्रॉब्लम लगता है, तो फिर कुछ। बट ठीक बाकी है, मैं सबका क्लासेस का ओपन हो रहा है। मेरे क्लास का तो मेरा यूट्यूब चैनल ओके, नहीं हाँ रहता है ना, हाँ, सबका यूट्यूब चलो, चैनल एक नहीं रहता है, सबका अपना अपना प्राइवेट रहता है।
क्योंकि आप लोग ओके। बोल रहे तो वो लोग भी बोल रहे थे आज। तो मतलब मेरे यूट्यूब में हाँ कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं तो डालती हूँ, सारे अपलोड कर किया है मैंने। फिर क्यों नहीं दिख रहा है, तो कुछ वहां पे प्रॉब्लम लगता है। तो वो लिंक में जाने से नहीं खुलता है क्या वीडियो? नहीं मैम। नहीं। जो अपने व्हाट्स जो चार्ट्स है ना, उसमें लिंक डाली हुई है, रिकॉर्डेड क्लास, आज का रिकॉर्डेड क्लास करके, वो भी नहीं खुलता है क्या? एक बार वो चेक करके बोलना ना नहीं। मुझे। ठीक है, मैं देखती हूँ फिर से एक बार, हुआ तो बोलती हूँ आपको। ठीक है, हो ठीक रहा है, मैं मैडम वापस अभी। वो भी देखती हूँ। ओके, ओके। जय नहीं ओपन जिनेन्द्र। हो रहा जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जैसे क्लास होगा तुरंत आ जाना आप लोग, तो ये 40 मिनट्स में एक्चुअली वो वापस लिंक क्लास बंद खोलते हो हैं ना जाती मैम, तो स्टूडियो ऐप जा रहा है। है। हाँ वो मैम लिंक कैसे वो हो ही रहा क्या आ है रहा है। बोल वाया रहा है? द यूट्यूब स्टूडियो ऐप जा रहा है, वो शायद ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो पता नहीं। नहीं वो मैंने डाउनलोड किया ऐप भी, वो नहीं हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं चेक करती ओके। हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं। ओके, बस ठीक चलो, है मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।